मुसाफिर हो यारो। देखिए आप तो खाता हूँ मैं। तो ये पूरी बर्फ की चट्टान है। देखिए सारा बर्फ का पहाड़ है, चलना तो पड़ेगा। देखिए मैं गिरा हूँ दोस्तों। चिड़वासा से निकल चुका हूँ मैं, और चिड़वासा के पास में ही है ये नीचे आप देखेंगे कैंपिंग साइट्स। तो अगर आप बाई चांस यहाँ फंसते हैं तो कैंप में रुक सकते हैं। चलो भाई चल रहा हूँ, चला जा रहा हूँ, कोई वही नहीं है। आगे पत्थर गिरने का खतरा है। स्टोन फॉलिंग जोन, प्लीज़ वॉक केयरफुली। तो यहाँ पर पत्थरों का गिरना भी जारी रहता है बीच बीच में, भयभीत कर देने वाला एरिया है। मोस्ट डेंजरस थिंग आई हैव एवर सीन। और काफ़ी लैंडस्लाइड हो रखी है। एक झोंका हवा का और पत्थर गिरने का सिलसिला जारी। बाप रे बाप, भाग भी नहीं सकते हो। निकल चलते हैं यहाँ से जल्द से जल्द। सारा पत्थर नीचे गया है, छोटे बोल्डर्स पड़े हैं नीचे, ऊपर से कच्चे पहाड़ हैं तो डर तो लगता ही है। अभी तक का सबसे कठिन पार्ट है ये। ऊपर देखिए कैसे खतरनाक पत्थर, गिरेगा तो भाग नहीं पाएगा, पैर चढ़ने हैं यहाँ से पत्थर गिरते। बहुत खतरनाक एरिया भाई। शायद इसके बाद मैं अब ना आऊँ दोबारा यहाँ, क्योंकि बहुत ही खतरनाक जगह है। ये देखिए यहाँ पर हुआ लैंडस्लाइड रिसेंट में ही। बाप रे बाप, क्या खतरनाक जगह है भाई। देखो कि आंखों के सामने गौर से देखिए, पत्थर गिर रहे हैं धीरे धीरे। और देखो सामने से लैंडस्लाइड हो रही, दिखेगा ही नहीं शायद आपको। हाँ ये तो छोटे गिर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बड़े ना गिरे बस। कई कांप रहे हो भी। इधर आप देखेंगे तो भयंकर बर्फ जमी हुई है, बहुत भयंकर बर्फ। 4 बजे के बाद शायद यहाँ फिर बर्फ गिरे आज। पूरा काजा स्पीति वाला सीन है। बहुत ही तेजी से हवाएं चल रही हैं। अभी भोजवासा नहीं पहुंचा हूँ, भोजवासा से फिर 5 किलोमीटर है। मैं तो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। 9 घंटे फिर भी हवाएं चल रही है पीछे से। रात करूँगा भोजवासा में स्टे, मैं जाऊँगा कल सुबह जल्दी 5 बजे। ये जगह काफ़ी सुंदर है, ऊपर बड़े बड़े पहाड़ जिसमें बर्फ दिख रही है, साथ ही पत्थरों के बीच से रास्ता। सामने बहुत सारे पत्थर गिर रहे हैं ऊपर से, और लगता है मैं भोजवासा पहुंच गया हूँ। छोटे छोटे घर दिख रहे हैं, कुछ कैंप वगैरह दिख रहा है फाइनली तो सामने ही।
को खुश कर देने वाला नज़ारा। तो दोस्तों पहुंच तो गए हैं पर पता नहीं आगे क्या है, सीन समझ में नहीं आ रहा है। चलते, बहुत लोग ऊपर जाते हैं, हम लोग नीचे और से देखिए दिखने लगा होगा। तो यहीं रुकूंगा। यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो गई है। जब ऑक्सीजन का लेवल कम होता है तो आपको पता चलने लगता है, क्योंकि आपका सर भारी होने लगता है। फिर तो हम जा रहे हैं आश्रम में। ये आश्रम में ही रुकता हूँ ज़्यादा सही। यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं हम ही जानते हैं, गिरते पड़ते कूदते फांदते। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं आश्रम में और हमको बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है। इससे ज़्यादा खुशी मुझे आज तक नहीं हुई, कसम से बता रहा हूँ। ये ने चाय दी मुझे। हाँ बैठो भाई, चाय दे कभी। एल्टीट्यूड 3689, तकरीबन 3700 मीटर की हाइट पर हम लोग हैं इस वक्त। बहुत सही, बड़ा अच्छा लग रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सब मैं इस वक्त हूँ गंगोत्री ग्लेशियर के पास भुजवासा में, और मैंने अंदर से मोटी वाली एक इनर पहनी हुई है, मोटी वाली स्पेशल इनर। उसके बाद मैंने 2 टी-शर्टें पहनी हुई हैं। उसके बाद ये जो है जापान की जैकेट है और टोपा लगाया हुआ है, उसके ऊपर से कवर लगाया हुआ है, साथ में मफलर भी यूज़ कर रहा हूँ। तो इतनी ज़्यादा भयंकर ठंड है यहाँ पर, मगर थोड़ा सा शूटिंग कर लेता हूँ। इस वक्त रात के बज रहे हैं 7:15। तो कुल्फ़ी जम गई है, माइनस में टेम्परेचर लगभग पहुँच गया है, वो भी मई में। पीछे यहाँ पर कैंपिंग साइट्स हैं और कुछ कॉटेजेस बने हुए हैं जो यहाँ पर रुकने का स्थान प्रोवाइड कराते हैं। मतलब लाइट का कोई जुगाड़ नहीं है और कोई टावर नहीं है। ये आश्रम में भोजन मिल जाएगा, मात्र 400 रुपये लेते हैं आश्रम वाले। बहुत बड़ा काम करते हैं। 400 रुपये में आपको खाना भी देते हैं, चाय भी देते हैं। आज बर्फ़ नहीं पड़ी है, तभी हम लोग यहाँ पर आ पाए हैं, क्योंकि कल बर्फ़ पड़ी थी तो रूट ब्लॉक हो गया था। ठंड के साथ साथ थोड़ा शरीर दर्द कर रहा है, बुखार टाइप भी आ रहा है। ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता है यहाँ चढ़ाई पे। तो भाई साहब भोजन का प्रबंध हो चुका है। प्रसाद ग्रहण कर लिया है भोजन के रूप में। अब हम जा रहे हैं बिस्तर के अंदर सोने। बहुत ही अच्छे से नींद आएगी मेरे ख्याल से। सुबह मिलते हैं आपको। यह है टूरिस्ट रेस्ट हाउस, पर्यटक आवास, जो कि है एक कैंटीन। तो यहाँ आकर आप चाय नाश्ता वगैरह कर सकते हैं। सुबह के इस वक्त बज रहे हैं 6 और 6 बजे से पहले हम लोग निकल रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी गोमुख पहुँच के वापस आ सकें। ये है ट्रॉली जिसके माध्यम से हमें ये नदी पार करनी है, जो कि बहुत ही कठिन है। यहाँ सुबह के बज रहे हैं 6 और इस वक्त हम लोग थोड़ी मुसीबत में हैं, क्योंकि ये जो जलधारा बह रही बीच में गंगोत्री की, इससे हमें जाना है पार। हम हैं इस वक्त इस नदी के ऊपर, जो कि गंगोत्री ग्लेशियर से आ रही है। रेंजर जो भी हैं बहुत ताकत लगाते हैं। बहुत ही कठिन कार्य है, एक तो बहुत वजन है ये, इस पर हम लोग बैठे हैं, उधर से 2 लोग खींच रहे हैं। इधर थोड़ी रस्सी फंस गई थी, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लाइन से लगे हैं सब लोग। जो कि यहाँ के रेंजर बड़े ही अच्छे तरीके से इसको मैनेज करते हैं। सुबह सुबह बहुत ठंड है और 2 बार गिरने से यहाँ लोग है मेरा, थोड़ी चोट आई हल्की फुल्की, पर ठीक है। ये देखो भाई लोग कैसे, भाई भी गिर रहे हैं। यहाँ पर बहुत संभल के चलें। आधे घंटे से ज़्यादा लग गए उस ट्रॉली से यहाँ तक आने में, और यहाँ पर 2 बार गिरा मैं। लैंडस्लाइड है तो रास्ता बंद हो गया था, ये ट्रॉली वाला रास्ता बचा था। कल तो ट्रॉली भी ख़राब थी। तो आइए चलते हैं ऊपर, मैं फिर ना गिरूँ। यहाँ पर देखिए कैसी पहाड़ों पर बर्फ़ पड़ी हुई है ऊपर, और नीचे लैंडस्लाइड भी हुआ है। किसी तरह पहुँच जाए गोमुख तक, बस सिर्फ पहाड़ पहाड़ और पहाड़। अभी तक का सबसे खूबसूरत पहाड़। ऊपर धूप पड़ने लगी और हम जल्द से जल्द पहुंचने वाले हैं गोमुख।
क्या कहेंगे आप इन ऐसी बातों के बारे में? मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। चलो भाई साहब धीरे धीरे पहुँचते हैं। भाई साहब आपको ग्लेशियर दिख रहा है? गौर से देखिए, अब दिखेगा। वो देखिए बड़ा सा, और साथ में इधर भी आप नज़र डालेंगे तो सामने आपको दिखेंगे। गौर से देखना पड़ेगा, आँखों से बहुत ही सुंदर दिख रहा है, कैमरे पे तो उतना अच्छा नहीं जस्टिस कर पाता। रास्ता तो आपको कहीं नज़र ही नहीं आएगा, तो ये बहुत काम की चीज़ है, हल्का होना चाहिए। पर ये मैं चढ़ रहा हूँ पत्थरों से ऊपर तकरीबन 2 किलोमीटर शायद, और इसी तरह चलना पड़ेगा इन्हीं पहाड़ियों के बीच से। बड़ी उम्मीदों के साथ गया था ट्रॉली के पास, और किस्मत से बन गया काम उस ट्रॉली में। उसके बाद जितने लोग रह गए सारे रह गए। रास्ते का मज़ा होता है दोस्तों। अभी अभी आई है सूरज की पहली किरण, खुशनुमा माहौल कर दिया है। हीरे मोती मैं ना चाहूं, बीच में और ये लास्ट का 2 किलोमीटर ये बहुत ही कठिन, कि वो कब ढह जाए पता नहीं। माटी के बने हुए और गिरते भी रहते हैं लगातार, आपकी आंखों के सामने गिरेंगे। तो लगभग हम लोग आ चुके हैं ग्लेशियर के पास। हालत ख़राब कर देने वाला ये एक मंज़र है, पर आपको अगर आना है तो दिल और स्टेमिना आप मजबूत करके आइए। बहुत ही टफ है, आसान काम नहीं है 18 से 20 किलोमीटर पहाड़ी चढ़ना। तो सामने आप ये जो देख रहे हैं ये सारा ग्लेशियर है, ये बहुत ही विशाल ग्लेशियर। इसके ऊपर मिट्टी के पहाड़ और धूल मिट्टी पड़ी है, इस वजह से थोड़ा सा गंदा गंदा सा लग रहा है। पर आ गए फाइनली हम लोग गंगोत्री ग्लेशियर। 18 किलोमीटर का सफ़र 2 दिन में तय हुआ है, बहुत ही अधिक मेहनत। ये है गोमुख। तो आइए मैं ले चलता हूँ आपको नीचे तक। वैसे यहाँ पर काफ़ी जल भराव भी है, अतुलनीय दृश्य लग रहा है। तो देवियों और सज्जनों, दोस्तों, भाइयों, मित्रों, हम आ चुके हैं गोमुख। इस सारा का सारा पहाड़ जो दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा ग्लेशियर है। इसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी जमी हुई है, और देखिए जलधारा कितनी तेज से बह रही है यहाँ पर। तो अभी अभी जो हम खड़े हुए हैं वो भी हम ग्लेशियर पे ही खड़े हुए हैं। यहाँ पर आपको देख सकते हैं, ये बर्फ़ आपको दिख रही होगी यहाँ पर। तो गौर से देखेंगे तो आपको ये दिखेगी कि पूरी बर्फ़ की चट्टान और ग्लेशियर पूरा जिसके ऊपर पहाड़ रखा हुआ है, ये भी हम लोग बर्फ़ पे ही खड़े हुए हैं। तो आइए साथ में थोड़ा और आगे ले चलता हूँ आपको। ये है बर्फ़ और ये है गोमुख।
ये पिघल रहा है लगातार और सारा पिघलता चला जा रहा है। तो अभी जिस पहाड़ पे हम खड़े हुए हैं वो भी ग्लेशियर ही है। ये देखिए मैंने हाथ में अपने ग्लेशियर ले लिया है और साथ ही साथ मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है कहीं ये पूरा ग्लेशियर जहाँ मैं खड़ा हूँ वो ना ढह जाए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो दोस्तों मेरे हाथ में है ये ग्लेशियर का एक टुकड़ा, देखिए आप, इसको खाता हूँ मैं। तो ये पूरी बर्फ की चट्टान है। सावधानी जरूर बरतें, केवल उतना ही दूरी पर तय करें जहाँ तक आप सुरक्षित जा सकें, उसके अलावा नहीं, क्योंकि ये पूरा ग्लेशियर है और ये कभी भी टूट सकता है और पिघल के बह सकता है। तो आप लोग कृपया ध्यान दें। ये देखिए पूरी ये बर्फ़ की चट्टान है जो कि पिघल रही है। भाई लोग कहते थे बर्फ़ को छुओ, बर्फ़ को छुओ, तो फाइनली मैं जो है बर्फ़ को छू रहा हूँ। तो दोस्तों आज मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है कि मेरा सपना जो है एक पूरा हो चुका है और मैं आ चुका हूँ गोमुख। और जिस पहाड़ पे मैं खड़ा हूँ वो भी बर्फ़ का ही पहाड़ है। ये पूरा का पूरा ग्लेशियर एक फ़ोटो में आ भी नहीं रहा है। तो चलते हैं इस ग्लेशियर के ऊपर और ये धीरे धीरे पिघल रहा है, पर हमें बहुत ही संभल के जाना होगा। ये हार्ड ग्लेशियर है और सख्त भी है। इसके ऊपर हम चलते हैं। देखिए सारा बर्फ़ का पहाड़ है, चलना तो पड़ेगा। क्योंकि मैं गिरा हूँ अभी अभी, क्योंकि मुझे थोड़ी सज़ा मिली है गिरने की। तो बर्फ़ पे चलना आसान नहीं होता है, तो चलो और मेहनत करते हैं। क्योंकि मेरे पास सामान बहुत है, इसलिए ये देखिए नीचे देखिए मैं बर्फ़ पे ही खड़ा हूँ। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। और मैं इस वक्त गोमुख पे हूँ और मैं ठीक से अभी खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा थक चुका हूँ इन पहाड़ों पे। और मैं कम से कम 10 बार गिरा हूँ, पर ईश्वर की शक्ति से मैं बच चुका हूँ। यहाँ पर बहुत सारे लोग स्नान भी कर रहे हैं। जैसा कि मैं कह रहा था कि हम लोग बर्फ़ ग्लेशियर पर ही खड़े हुए हैं। ये चट्टान भी जो है पूरी बर्फ़ की है और इसके ऊपर जो बड़ी चट्टान रखी है पत्थर की, ये भी पूरा ग्लेशियर पे। और यहाँ पर सारे लोग यहाँ से दर्शन करते हुए वापस जाते हुए। तो ये मैं बैठा हूँ ग्लेशियर के एक भाग के पास। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? जो कि धीरे धीरे पिघल रहा है धूप में। बहुत ही ज़्यादा ठंडा है ये। ठंडा क्यों नहीं होगा, ग्लेशियर जो है, वाह भाई वाह। अब इस ग्लेशियर को आप देखिए कितना विशाल है। और मुझे साथ साथ डर भी लग रहा है, क्योंकि कभी पिघल के गिर सकते हैं। बगल में आप मेरे बर्फ़ के ग्लेशियर देख सकते हैं, बड़े बड़े। ये भी यहाँ पर धीरे धीरे लैंडस्लाइड भी हो रही हैं। मेरे आंखों के सामने पत्थर कुछ गिर रहे हैं, क्योंकि ये ग्लेशियर पिघलते हैं तो पत्थर धीरे धीरे ढहते हैं। आपकी आंखों के सामने ढह रहा है, देखो वो ढह रहा है। गौर से देखिए, ये देखिए मिट्टी कैसे गिर रही है। साथ ही साथ इसका जो भाग है पूरा अलग हो रहा है। वो देखिए ये गिरा। और मैं थोड़ा पीछे हट जाता हूँ क्योंकि मुझे डर लग रहा है। ये देखिए ग्लेशियर का एक भाग आपके सामने है। मैं जल्दी से एक फ़ोटो खींच के गोमुख की आपको दिखाता हूँ, फिर यहाँ से निकल जाता हूँ, क्योंकि खतरा बराबर बरकरार है और बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। तो ये है गोमुख। तो ये है गोमुख का दृश्य और बहुत ही तेज़ी से ग्लेशियर पिघल रहा है।
मैं अभी जिस जगह खड़ा हूँ वो मैं ग्लेशियर में खड़ा हूँ और मेरे पीछे आप देख सकते हैं गोमुख, जहाँ से जलधारा निकल रही है। और मैं ज़्यादा देर यहाँ खड़ा नहीं रह सकता क्योंकि ऊपर से पत्थर गिरते हैं, पूरा का पूरा ग्लेशियर गिरता है। तो मैं एक आधी फ़ोटो खींच के निकलता हूँ यहाँ से। थैंक यू। हमारे साथ ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें ऐसे ही। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो आइए दोस्तों, चलते हैं अब इस ग्लेशियर से, क्योंकि बहुत ही तेज़ी से पिघल रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। देखिए ये जो बर्फ़ का पहाड़ दिख रहा है, इसी पे मैं खड़ा हुआ था। ये देखो बहुत तेज़ी से गिरता है, आवाज़ बहुत तेज़ी आती है। भाग लो भैया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। इतनी तेज से गिरा है वो ऊपर से, भट्ट से। भैया निकल लो यहाँ से। तो मैं तो भाग लिया भाई। अब मैं एक ही बार आया हूँ, मैं दोबारा आने की यहाँ हिम्मत नहीं करूँगा। कहाँ पर आए हैं? अबे कहाँ कह रहे हो यार इतना? बहुत ही तेज की आवाज के साथ ही गिरता है, फाट से। तो भाग लेता हूँ भाई, सारा सामान उठाता हूँ। वीडियोस वगैरह बनी गई हैं। जय माता गौमुख, जय गंगोत्री माता। धन्यवाद।